इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। हरियाणा बीजेपी ने देर रात आखिरी लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आखिरी लिस्ट में बचे हुए तीनों प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित किए गए और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को बीजेपी ने टिकट दिया है। सिरसा से रोहतास जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवन हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। पवन जी, 3 उम्मीदवार बाकी थे बीजेपी की तरफ से घोषित होने, अब वो भी जारी हो चुके हैं और बड़ा झटका, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को टिकट की उम्मीद थी लेकिन टिकट कटा। पवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बचे हुए उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। देर रात भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है 3 उम्मीदवारों की। महेंद्रगढ़ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारा है। रामविलास शर्मा ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और बीजेपी का रामविलास और गोपाल कांडा को बड़ा झटका। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पवन जी, अब बीजेपी ने अपनी तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर दी है। 3 प्रत्याशियों के नाम बचे थे, उनकी भी घोषणा हो चुकी है अब। अभी तक आज वो उम्मीदवार जो है वो 4 उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर जो उम्मीदवार है वो उतार चुकी है और कांग्रेस के 4 उम्मीदवार अभी आना भले ही बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज देर रात को जो सूची जारी की थी उस सूची में अपने जो चेहरे जिनको नहीं उतारा गया था जिन सीट पर, उन सीट पर भी आज जो है वो उम्मीदवार जो है वो उतार दिए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो वो नए चेहरों को भी जो वो मैदान में इन 3 सीटों पर उतारा है। रोहतास जांगड़ा जो है वो सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना जो है उनको प्रत्याशी बनाया है। ये 3 सीटें जहां तीनों चेहरे जो हैं वो नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। खास तौर पर महेंद्रगढ़ जो सीट है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा जो है वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, उनका टिकट कटा है और रोहतास जांगड़ा को जहां सिरसा में टिकट मिला है वहीं कंवर सिंह यादव को महेंद्रगढ़ में टिकट मिला है और सतीश जो फागना है उनको फरीदाबाद एनआईटी से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि रामविलास शर्मा निर्दलीय नामांकन जो है वो दाखिल कर चुके हैं और सिरसा की सीट के ऊपर भी ये चर्चाएं थी कि गोपाल कांडा को समर्थन जो है वो बीजेपी का मिल सकता है क्योंकि गोपाल कांडा की जो पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, वो दावा कर रहे थे कि एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के नाते उन्हें बीजेपी का समर्थन मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सिरसा सीट पर रोहतास जांगड़ा को मैदान में उतारा है। 87 उम्मीदवार पहले ही बीजेपी ने मैदान में उतार दिए थे और जो 3 उम्मीदवार जो उतारे जाने बाकी थे उनको देर रात को जो है वो मैदान में उतार दिया गया है। तो बीजेपी अपनी सभी उम्मीदवार 90 सीट पर जो उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अभी भी जो 4 उम्मीदवार हैं उनका मैदान में आना बाकी है। कांग्रेस की जो सूची है वो सूची जो है वो लगातार जो है वो सामने आ रही है। पहली सूची सामने आई, उसमें तमाम जो विधायक हैं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको जो है वो मैदान में उतारा गया। उसके बाद दूसरी सूची जो है वो सामने आई और तीसरी सूची में 40 नाम जो है वो कांग्रेस ने जो है वो जारी किए हैं और उसके बाद एक सूची आई है जिसमें 5 नाम जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने आए हैं और अभी भी 4 चेहरे जो है वो कांग्रेस के मैदान में आना बाकी है। बहरहाल जो है वो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं, कुछ प्रत्याशी अभी भी आना बाकी है, लेकिन जो हरियाणा का चुनावी दंगल है वो पूरे तरीके से सज चुका है और अब चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों का जोर पकड़ता हुआ दिखेगा। जी पवन जी, रामविलास शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, इन्होंने अब निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। यहाँ पर इस वजह से कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को?
देखिए अभी फायदा नुकसान का आकलन जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि देखना यही होगा कि जिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, पार्टी का टिकट मिलने के बाद उनको किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, या फिर जो कुछ चेहरे नाराज हैं और उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरे हैं, उनको कितना समर्थन मिल रहा है, और आने वाले दिनों में क्या पार्टी अपने नेताओं की नाराजगी अगर है तो उसको दूर करके क्या उनका जो नामांकन है वो वापस करवाने में सफल होगी, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अभी नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज जो नामांकन की जांच होनी है, स्क्रूटनी जो होनी है और नाम वापस जो ले रहा है, उसमें अभी भी वक्त है। लिहाजा देखना है कि किसका जो नामांकन है वो दाखिल रहेगा और कौन नाम जो है वो वापस लेगा। और इस तरीके की जो स्थिति है वो कांग्रेस की सीटों पर भी है, बीजेपी की सीटों पर भी है, और ये जो है वो केवल एक बीजेपी के लिए या फिर एक केवल कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। जो चेहरे नाराज है, जो पार्टी से टिकट काटे जाने पर नाराजगी जो जताकर निर्दलीय के तौर पर मैदान में आए हैं, वो चेहरे जो है वो क्या मैदान में डटे रहेंगे या वो नामांकन वापसी से पहले नाम वापस ले लेंगे, पार्टी उनको क्या मना लेगी, ये जरूर देखना होगा, जो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है पवन जी, आप बने रहिए और भी आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है।